नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी, परफेक्ट क्लास फॉर योर श्योर सक्सेस। आज के वीडियो में देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 की तैयारी के अंतर्गत डीएलएड के यूनिट 4 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे आपको ईसीसीई की आवश्यकता एवं उद्देश्य के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। इससे संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को आज हम सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि नहीं है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शंस को पढ़े और प्रश्न संख्या के साथ उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। सी हो जाएगा, बच्चों को पेशेवर बनाने के लिए। बच्चों को पेशेवर बनाने के लिए ये नहीं होगा। बाकी आप ए में देख रहे हैं, बच्चे का समग्र विकास निश्चित रूप से है। विद्यालय के लिए तैयारी निश्चित रूप से है बच्चों, विद्यालय के लिए तैयारी निश्चित रूप से है दोस्तों। डी, महिलाओं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना निश्चित रूप से ये भी होगा। नहीं होगा तो बच्चों को पेशेवर बनाना, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0 से 8 साल। 0 से 8 साल। ईसीसीई का फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये हुआ आपका ईसीसीई। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं आज। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बिल्कुल ईसीसीई का यहाँ फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है। किस आयु वर्ग के लिए? तो 0 से 8 वर्ष के लिए है। चलिए तीसरा देखते हैं। डैश एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। यहाँ शिशुओं समझिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, क्षमा चाहेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रेच और शिशु घर। क्रेच और शिशु घर जो है एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो कि विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। अगर छोटे बच्चों को देखभाल करने वाले नहीं हैं, जॉब में हैं, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए ऐसी व्यवस्था को बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद डैश डैश ने इसको अत्यधिक आवश्यक बताया कि
बच्चों को उनका ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले और जानकार वयस्क की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, उस शिक्षाविद का नाम बताना है जिन्होंने अत्यधिक आवश्यक बताया इसको। किसको? तो बच्चों का ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले और जानकार वयस्क की जरूरत होती है। जानकार वयस्क जो कि बच्चों का ख्याल रख सके, देखभाल कर सके, उनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। किस मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद ने ऐसा बताया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यागोत्स्की। किन्होंने बताया है? व्यागोत्स्की ने ऐसा बताया है दोस्तों। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। देखभाल की वे कौन सी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता छोटे बच्चे को हो सकती है? देखभाल की वो कौन सी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता छोटे बच्चों को हो सकती है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए में देखिए संस्थागत देखभाल, बी में है क्रेच, सी में नर्सरी स्कूल और डी में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों उपयुक्त सभी की आवश्यकता बच्चों को हो सकती है। 6ठा प्रश्न देखिए, विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता अर्थात अनुभवजन अधिगम को महत्व दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में यह कथन सही या गलत है? विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में यह कथन सही है कि गलत है? तो सही है, अनुभव को ज़्यादा प्रमुखता दिया गया है विशेषज्ञता की जगह बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वां देखिए, ECCE के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़िए। पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोत का मेल, स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग, शिक्षा का आधार कला हो, ऊपर के सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली शिक्षा बच्चे के लिए बेहतर है? इन ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली शिक्षा है जो बच्चे के लिए बेहतर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का मेल, औपचारिक स्कूल और अनौपचारिक स्कूल, इन दोनों का मेल जो है वह बच्चों के लिए बेहतर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए, खेल खेल में सीखने का तरीका, खेल खेल में सीखने का तरीका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शिशु देखभाल केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? शिशु देखभाल केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? बहुत छोटे बच्चों की देखभाल, खाने पीने, शौचालय, आदत, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक विकास, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ए बी सी सभी सही हैं, तो एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ए, बी और सी तीनों तरह की सुविधाएं प्रदान करता है शिशु देखभाल केंद्र। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अब टॉपिक है दोस्तों, एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ईसीसी पाठ्यचर्या की समझ। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होनी चाहिए। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण से। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर्यावरण से शुरू होनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होने का विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होने का विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं, तो पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, शिशु केंद्र क्रेच क्या है। 13 नंबर प्रश्न है, शिशु केंद्र क्रेच क्या है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ें, फिर कमेंट के माध्यम से उत्तर हमें बताएं दोस्तों। शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र, छोटे बच्चों का विद्यालय जहां उन्हें सभी तरह के क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं। डी, गरीब परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया केंद्र जहां उन्हें संतुलित वातावरण मिल पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिशु केंद्र या क्रेच शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। शिशु केंद्र या क्रेच क्या है, तो एक वैकल्पिक देखभाल केंद्र है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी, टॉडलर। क्या कहा जाता है, टॉडलर। चलिए ठीक है, तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है, टॉडलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व विद्यालय शिक्षा के लिए अवरोध हो सकता है। निम्न में से कौन सी पूर्व विद्यालय शिक्षा के लिए अवरोध हो सकता है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ें एक बार। प्री स्कूलों में अनुकूल वातावरण, स्कूलों में अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षित नर्सरी शिक्षक, समृद्ध शिक्षण सामग्री, नर्सरी शिक्षकों का घटिया वेतन। सही उत्तर यही डी होगा, नर्सरी शिक्षकों का घटिया वेतन। अगर वेतन से संतुष्ट नहीं होंगे तो किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईसीसीई का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नेतृत्व का विकास। यह नहीं है, नेता बनाना नहीं है बच्चों को। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य का विकास चाहिए, अच्छी आदतों का विकास चाहिए, पेशीय समन्वय का विकास चाहिए, लेकिन नेतृत्व वाला गुण नहीं सिखाया जाता। यह उद्देश्य नहीं है ईसीसीई का। 17 नंबर देखिए, बालवाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बालवाड़ी की स्थापना इनमें से किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए डीएलएड के यूनिट 4 से ये सभी प्रश्न हैं।
जरूर आप पूरा पूरा देखें, नोट भी करते चले, एक पेपर और पेन लेकर के बैठे और नोट भी करते चले इम्पोर्टेंट बातों को। और इन सभी विषयों का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130, जो कि नीचे दोस्तों दिख रहा है। आप वहां संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से सभी पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न, बालवाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रोबेल, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं, आईसीडीएस का मतलब है। अब 18 नंबर प्रश्न में आपको आईसीडीएस का मतलब बताना है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष में शुरू की गई थी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो 1986, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, आईसीडीएस शुरू किया गया था। आईसीडीएस कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसे कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनपीई पेश किया गया था। एनपीई सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो 1986 में पेश किया गया था। बी सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए 22 नंबर देखते हैं, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? एक बार क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को अगर कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ते हैं तो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, फिर सही उत्तर तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले एकाग्र होकर के बढ़िया से पढ़े, समझे, फिर उत्तर को ढूंढे। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि शिक्षक धनी है कि गरीब है, सामाजिक स्थिति क्या है। यहाँ तो ज्ञान ही सर्वोपरि है, धैर्य ही सर्वोपरि है, स्नेह ही सर्वोपरि है और संवेदनशीलता ही सर्वोपरि है। तो ए बी सी विशेषता है शिक्षक की, गुड क्वालिटीज़ है, और डी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण ये डी है। 23 नंबर देखिए, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो डी, अलगाव। अलगाव आवश्यक नहीं है। समावेशी शिक्षा में एक ही साथ बिठा करके सभी को शिक्षा दी जाती है, अलग अलग नहीं किया जाता है। तो अलगाव आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए केंद्र है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए केंद्र कौन सा है निम्नलिखित में से? तो सभी ऑप्शंस को पढ़े एक बार दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास। हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न थे डीएलएड के यूनिट 4 से। पीडीएफ में तो बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, आप पीडीएफ ले करके इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे 40, 41, 42 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न, 46 नंबर, 48, 50 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न,
52, 53, 55, 58, इस तरह से देखिए दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं। आप इन्हें अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों एकाग्र हो करके, तो ये सब आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। फिर जब प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप काफ़ी आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं 95 नंबर प्रश्न, 99, 100 नंबर, 101, 102। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न एकदम गागर में सागर हैं। आप परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख करके जाएं इन सभी प्रश्नों को। ये एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुने हुए हैं प्रश्न हैं, जो कि डीएलएड के सभी यूनिट्स के प्रश्न आपको मिलेंगे हमारे पास, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक। इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न आप ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। आंसर भी साथ में दिया हुआ है ताकि आपको सुविधा हो और आप सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक और सबसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।